हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए जो लोग उर्दू रखते हैं और राष्ट्रभाषा किताब पढ़ते हैं। कौन सी किताब? राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं और उनका जो है उर्दू रहता है। तो जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, जिनका उर्दू है और राष्ट्रभाषा में हिंदी है, तो उन्हें 8 क्लास की हिंदी पढ़नी पड़ती है। कितने क्लास की? 8 क्लास की हिंदी पढ़नी पड़ती है। और 8 क्लास की जो हिंदी है वो है आपका किसलय। क्या है ये? कौन सी किताब चलती है? किसलय। ठीक है, तो चलिए, किसलय का ही एक बहुत ही सुंदर सा कहानी है जिसका नाम है ईदगाह। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ईदगाह कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपका प्रेमचंद के द्वारा। इसके द्वारा प्रेमचंद्र ने लिखी है। और दूसरी बात, ईदगाह का क्या मतलब होता है? तो ये दो वर्ड से बना है। एक होता है ईद और दूसरा जो होता है वो है गाह। ईद और प्लस गाह। ईद के माने होता है खुशी, ईद के माने खुशी, और गाह के माने होता है स्थान। यानी कि वैसा स्थान जहाँ पर खुशी हो उसे हम लोग ईदगाह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो कहानी है ये क्यों लिखी गई, क्या बताना चाहता है इस कहानी के माध्यम से, तो उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। क्या कह रहा है कि प्रेमचंद यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी प्रेमचंद का जो ये कहानी है बाल मनोविज्ञान, यानी बाल के माने हो गया बच्चे, मनोविज्ञान यानी उसके मन के विज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। यानी कि ये जो कहानी है वैसे बच्चे जो वंचित हैं, वंचित मतलब जिनका बचपन में माँ बाप नहीं रहते हैं, परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है, यानी कमेंट करता है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी कि वैसे बच्चे जिनका माँ बाप नहीं होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, वैसे बच्चे में भी एक व्यस्त की तरह सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है। यही इस कहानी में बताया गया है। कहता है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। देखेंगे हम लोग कहानी में क्या कहता है। और दादी आमिना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। यानी कि इसमें से एक बच्चा है और उस बच्चे की जो है एक बहुत ही गहरी सोच को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर क्या है। कहानी स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि रमज़ान जो महीना होता है उसमें कितने रोज़े होते हैं? 30। और 30 रोज़ों के बाद जो होता है ईद आती है। और ईद के दिन में गांव में कितनी चहल पहल है, हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही। यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो रमज़ान के रोज़े रखते हैं और जैसे ही रोज़े ख़त्म होते हैं तो ईद का चांद दिखाई देता है। और इस ईद का चांद देखकर जो है ईद की तैयारी में लग जाते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बच्चे सब। ठीक है, उनकी जेबों में जो छोटे बच्चे होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, जिनके छोटे बच्चे होते हैं बहुत खुश होते हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा है। यानी कि वैसे बच्चे उस दिन क्या करते हैं, अपना पैकेट में हाथ डालते हैं और जो पैसे उसके पास रहते हैं बार बार जेब से अपना खजाना का मतलब ये हुआ जो उसको पैसे मिलते हैं निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, यहीं से प्रश्न पूछते हैं, आपको याद रखना है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, ना जाने क्या क्या।
यानी कि महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन पैसों से ना जाने क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने भी खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ भी, बिगुल भी और बहुत सारी चीज़। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। लेकिन इन सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा कोई बच्चा अगर खुश है वो है हामिद। ठीक है, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका माँ बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। यानी कि उनमें से एक बच्चा है मोहसिन और महमूद के अलावा भी एक बच्चा है हामिद जो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये 5 साल का बच्चा है जो गरीब है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है, दुबला पतला लड़का सा है जिसका बाप जो है पिछले साल हैजे की बीमारी से मर गई और माँ भी जो है पीलिया यानी कि पीलिया की रोग से जो है एक दिन उनका भी डेथ हो गया। अब हामिद जो है बेसहारा है, अनाथ है, यानी ना है माँ है हामिद का और ना ही बाप है। आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछा जाएगा कि बताओ हामिद की जो पिताजी है कौन सी बीमारी से भेंट चढ़ गया यानी कि मर गए, और माँ जो है कौन सी बीमारी से, तो आपका पीलिया रोगों से मर गए। अब हामिद जो है वो किनके साथ रहने लगी, अब हामिद बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता रहा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बताओ हामिद का जो है दादी का नाम क्या था, तो हामिद का दादी का नाम आमीना था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभागिन आमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। अभागिन का मतलब होता है बदकिस्मत, बदनसीब, यानी आमीना जो है एक बदनसीब थी क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था और ईद की दिन आ गई। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अब ईद की तैयारी हो गई, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में, सभी बच्चे जा रहे थे। उन्हीं में से हामिद भी उनके साथ चल उठा। हामिद को ये लगा कि दादी उसके लिए फ़िक्र करेगी, तो हामिद दादी से कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किसने कहा कि दादी तुम डरना नहीं, तो हामिद ने कहा। यानी यह हामिद दादी से क्या कहता है, तो तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। चलो बच्चों देखो आगे। अब आमीना का दिल कचोट रहा है। आमीना तो उसको एक छोटा सा बच्चा है उसको भेज दिया, लेकिन उसका दिल सुकून नहीं है दिल में उनका। हामिद जब ईदगाह चला तो आमीना का दिल कचोट रहा, यानी परेशान रहा, उसका दिल में सुकून नहीं है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। सभी बच्चे गांव के अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद अकेला जा रहा है, उसको कैसे हम जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा। उसकी दादी सोच रही है कि इस बच्चे को हम जाने से रोके, क्योंकि इसका कोई नहीं, अगर कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा। 3 कोस समझ रहे, आपका 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है बाबू, तो 3 कोस कैसे चलेगा, पैर पर छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, यानी उस बच्चे को जूते भी नहीं थे। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइया कौन पकाएगा। कह रहा है कि अगर मैं चली जाती उसके साथ तो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसको गोद ले लेती, लेकिन यहाँ पर सिवाइया कौन पकाएगा। धोबी, नाइन, मेहतारनी और चूड़ी हरिन सभी तो आएंगे, सभी को सिवाइया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। कहता है, दादी कह रही है कि ठीक है अगर हम चली जाते हामिद के साथ, कम से कम बीच बीच में उसको गोद में ले लेते, लेकिन घर में भी तो सिवाइया बनाना है, क्योंकि ये साल भर का त्यौहार है। लोग आएंगे, धोबिन आएंगी, नाइन आएंगी, मेहतरानी आएगी, जो चूड़ी वाली है वो आएगी, तो फिर उसके लिए सिवाइया कौन बनाएगा। अब आगे चलते हैं, कहानी को समझते चलिएगा। अगर आप कहानी को समझेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ से गांव से मेला चला
और बच्चों के साथ हामिद भी जाने लगा। गांव से बच्चों की टोली चलने लगी और हामिद भी उस बच्चों के साथ जाने लगा। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए मतलब इतनी तेज़ी से चल रहे थे, लगता आज खुशी का ठिकाना नहीं है, कब ईदगाह पहुँचेंगे। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। देखो बच्चों, आप देखते होंगे ईदगाह जब जाता है बच्चा इतना खुश होता है तो क्या करता है, वो बदमाशी करता है। कहीं पत्थर उठा लिया, किसी का पेड़ पर आम पकड़ा हुआ है, उसको मार दिया। वो माली अंदर से गाली दे रहा हुआ, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंसते हैं और माली जो है, जो उस बागान का मालिक है, वो डंडा लेके आता है, भाई कौन मार रहा है। तो जैसे ही वो मालिक चिल्ला रहा है तो बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। बहुत ही रोमांचक है। अब देखिए ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, यानी ईदगाह पहुंच गए बच्चे सब। ईदगाह के बारे में बता रहा है कि ईदगाह जो है इमली के घने वृक्षों की छाया से छाया था उसमें। तो यहाँ से सवाल आपका बन सकता है कि बताओ ईदगाह जो था वो किसके घने पेड़ के छाए से छाए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमली के घने वृक्षों की छाया थी। नीचे फर्श है, नीचे क्या थे, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे दूर तक चली गई है, यानी नीचे पक्का फर्श है और रोजेदारों की जो पंक्ति है नमाज पढ़ने के लिए, वो बहुत दूर तक पंक्तियाँ बनाते हुए चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। देखिए यहाँ सीख की बात है, ईदगाह में जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ ना धन देखा जाता है ना पद। आप कितना अमीर है ये नहीं देखा जाता, आप किस पद पर है ये भी नहीं देखा जाता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद पर हो या कितने भी दौलत वाले हो, आपको वहाँ पर नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। एक गरीब आदमी, एक जो प्रधानमंत्री है उसके बगल में नमाज पढ़ेगा, एक कमज़ोर व्यक्ति एक ताकतवर व्यक्ति के पास खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप अमीर हैं आप गरीब हैं, सबको एक साथ मिलकर नमाज पढ़नी होगी। ये इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक साथ सब सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ परिदीप्त हो रही हो और एक साथ बुझ रही हो। कितना अच्छा सा इस नज़ारा को बयां किया गया है। जब ईदगाह में नमाज होती है तो एक साथ आदमी सर झुकाते हैं और एक साथ उठाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, 2 रिकात तक नमाज अदा की जाती है। तो ऐसा लगता है यानी लेखक ने यहाँ बिजली की लाखों बत्तियों का उदाहरण दिया है, जिस तरह से लाखों बत्तियाँ जलती है और एक साथ बुझती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब नमाज ख़त्म हो गई। नमाज क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। नमाज ख़त्म हो गई, अब बच्चे क्या करते हैं, मिठाई की दुकान जाते हैं, खिलौने की दुकान जाते हैं। तो खिलौने की दुकान जाते हैं, खिलौने में क्या क्या है, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिश्ती है, धोबिन है, साधु, इस तरह के खिलौने मिलते हैं। महमूद सिपाही लेता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा, देखो बाबू महमूद क्या ले रहा है, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। यानी महमूद ने जो सिपाही लिया, जो खिलौने लिया, वो कैसा खिलौने था, सिपाही, और क्या पहना हुआ था, तो खाकी वर्दी लाल पगड़ी वाला, और कंधे पर क्या, बंदूक रखे हुए थे। मोहसिन क्या लेता है भाई, तो मोहसिन लेता है भिश्ती पसंद। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। पूछेगा बताओ मोहसिन को कौन से खिलौने पसंद आया, भिश्ती। ठीक है, कमर मस्क रखे, नूर को वकील, नूर ने कौन सा लिया, नूर को मिला वकील से बहुत प्रेम था, उन्होंने वकील ले लिया। वकील क्या पहना था भाई, तो काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून लिए। सब 2-2 पैसे के खिलौने, सब कितने पैसे के खिलौने थे, 2-2 पैसों के खिलौने हैं। ठीक है, यहाँ से आप ज़रूर याद रखेंगे कि आप क्या क्या लिया है। ठीक है, महमूद क्या लेता है, सिपाही, और उसके बाद मोहसिन क्या लेता है, भिश्ती, उसके बाद नूर क्या लेता है, वकील। ठीक,
सब कितने पैसे के खिलौने हैं? 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे। यहाँ पर एक सवाल जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा भाई? कहीं हाथ से छूट गया तो सब चकनाचूर हो जाएगा, पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। यानी कि सब किसके बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए थे। यानी कि हामिद ने सोचा कि भाई मेरे पास 3 पैसे हैं, ये सब लेंगे तो सब तो बर्बाद हो जाएगा, हाथ से गिरेगा तो टूट जाएगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। मोहसिन, नूर, सब कह रहे हैं कि देखो मेरा खिलौना कितना अच्छा है। सब अपना अपना खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद बेचारा छोटा सा बच्चा ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे 3 ही पैसे हैं उसके पास। चाहता है कि ज़रा देर के लिए सही वह उन्हें हाथ लगा सकता है। लेकिन उसके मन में हो रहा है कि काश इन खिलौने को मैं हाथ भी लगा सकता, कुछ देर के लिए ही सही। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं। वह छूने के लिए छोटा सा बच्चा हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो जो उसके दोस्त हैं, जो उसके दोस्त तो नहीं कह सकते हैं, जो अन्य लड़के सब हैं, वो उसको ललचाई निगाह से क्या करता है, थोड़ा देर के लिए कहता है कि लो छू लो, लेकिन फिर वो खींच लेता है। समझ गए बच्चों? हामिद ललचाता रह जाता है बेचारा, जी ललचाता रह जाता है कि हमको छूने मिले, लेकिन वो लोग छूने नहीं देता है। ठीक है। मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़िया ली, अब खाने की मिठाई की दुकान पहुंच गए सभी बच्चे। किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास मात्र 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता? सब मिठाई की दुकान में खा रहा है, ये भी मिठाई की दुकान के पास जा रहा है, लेकिन इसके पास 3 ही पैसे हैं। ये नहीं खा रहा है, ललचाई निगाहों से देख रहा है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, वाह कितना गजब का बात यहाँ दिया है। मोहसिन अपनी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा। यानी मोहसिन उसका कहता है कि हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। लेकिन जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। कितना दर्द की बात है बच्चों कि जैसे ही हामिद कहता है, क्योंकि छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, कहता है कि जब मोहसिन कहता है कि लो हामिद रेवड़ी खा लो, तो हामिद बेचारा हाथ फैलाता है, लेकिन मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। सोचो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो कैसा होगा। कितना गजब बात। ये छोटा सा बच्चा कितना दुख दर्द होता होगा। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, और जैसे ये कारनामा मोहसिन करता है तो और भी जो उसके साथी है महमूद, नूरे और सम्मी, ये देखकर तालियां बजाकर हंसने लगते हैं। यानी इस गरीब बच्चे का कितना मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, और जो अन्य बच्चे हैं लोहे की दुकान के पास कोई आकर्षण नहीं है। लोहे की दुकान में क्या रहेगा भाई? हंसुआ रहेगा, और क्या रहेगा? यानी कि हंसुआ रहेगा, कुल्हाड़ी रहेगा, यही सब तो रहेगा, चिमटा रहेगा। तो उसमें बच्चे को क्या आकर्षण करेगा? कोई तो खास चीज़ है नहीं। सब आगे बढ़ जाते हैं। जो नूर थे, मोहसिन थे, सम्मी थे, ये सब क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते कि लोहे की दुकान में क्या खरीदेंगे भाई। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। ये छोटा सा 4 साल का बच्चा, प्यारा बच्चा, गरीब बच्चा, बेसहारा बच्चा इस लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए, देखा कि कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, जैसे ही चिमटा देखा उसके दिमाग में ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वाह, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तुरंत उसका ख्याल आया कि दादी जब रोटियां बनाती है तो दादी हाथ से रोटी को उठाती है, ऐसे में दादी की हाथ जल जाती है। अगर वह मैं चिमटा खरीद लूँ, हामिद कह रहा है, अगर मैं चिमटा खरीद लूँ तो दादी को दे दूँ तो कितनी प्रसन्न होगी, ना जाने कितनी दुआएं देगी, ना जाने उनके लिए क्या करेगी, दुआएं देगी। उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, पैसा को बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है।
अगर हम इन खिलौने को खरीदते हैं तो ये खिलौने बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन दादी अगर मेरा चिमटा को देखेगी तो कहेगा मेरा बच्चा चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। दादी तो खुद दुआएं देगी और साथ में दादी पड़ोस की औरतों को भी दिखाएगी और कहेगी देखो मेरा जो है बच्चा मेरे लिए चिमटा लाई है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। अब सोचिए कितना ज़बरदस्त बात है। यानी कि प्रेमचंद ने एक बेसहारा 4 साल का बच्चा के अंदर एक वयस्क की तरह सोचने की क्षमता को दर्शाया है। सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अभावग्रस्त बच्चा है, बच्चों के अंदर कमी है, इसीलिए बच्चे को अभावग्रस्त भी रखना चाहिए। अगर बच्चे को अपना मनमाना ढंग से उसको हर चीज़ पूरा कर दिया जाए तो बच्चा कभी भी वयस्क की तरह सोचेगा नहीं। तो यहाँ पर हामिद एक बेसहारा बच्चा था, उसका कोई नहीं था, ऐसे में उसके दिल में इस तरह की सोच उत्पन्न हो रही है। अल्लाह के दरबार में पहुँचती है तुरंत, कितना सोच रहा है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। दुकानदार देना नहीं चाह रहा था और हामिद बेचारे के पास मात्र 3 ही पैसे थे। ऐसे में क्या करते, मोल बहुत परेशान हो करके लास्ट में दुकानदार ने भी उसे 3 पैसे में दे दिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास गया। उस चिमटा को कंधा पर रख लिया और जो लोग उसके साथ मजाक कर रहे थे, जो साथी, उसके पास शान से अकड़ता हुआ गया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन ने उसका हंसकर मजाक उड़ाया, कहा गधे तुम चिमटा क्यों लाया, इससे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है। महमूद बोला अरे चिमटा कोई खिलौना है भाई, तुम जो लेके आया। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तुम सबके खिलौने की जान निकल जाए। कितनी गजब बात। यानी मजाक का बदला हामिद ने ले लिया कि देखो भाई खिलौना नहीं तो क्या है, कंधा पर रखेंगे तो बंदूक हो जाएगा। और रही बात तुम्हारी पुलिस और खाकी वर्दी वाला वकील, ये एक चिमटा दूं तो सारा मिट्टी का तुम्हारा खिलौना बर्बाद हो जाए, ठीक है। लेकिन कितना गजब बात, तुम सब के खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल बांका मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी ये भी बदला ले लिया, कहा कि मेरा जो चिमटा है ना ये बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजड़ी ली। यहाँ से सवाल पूछ सकता है सम्मी ने क्या ली, खंजड़ी ली। प्रभावित होकर बोला मेरी खंजड़ी से बदलोगे। जब हामिद ने इस तरह की बातें कही तो उसको कहा कि भाई बात में तो जान है, तो बोला कि एक काम करो ना, मेरा खंजड़ी से बदलोगे। हामिद ने खंजड़ी की और उपेक्षा से देखा भाई मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले। नहीं लेना है तुम्हारा खंजड़ी, मेरा चिमटा जो तुम्हारा खंजड़ी का पेट फाड़ डालेगा। चिमटा ने सभी को मोहित कर दिया। ऐसा बात बोला हामिद कि सब परेशान हो गया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, कोई काम की चीज़ ना ले सके। सभी ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। रंग जमा मतलब यहाँ एक मुहावरा का इस्तेमाल हुआ, रंग जमाना माने धाक जमाना। सब अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। सब क्या क्या बुद्धि लगाया कि एक काम करो, मेरा खिलौने को लो तुम और तुम्हारा चिमटा को छूने दो। हामिद बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, सबको चिमटा दिया और उसके खिलौने को बारी बारी से हामिद के हाथ में भी आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है भाई, सभी खिलौनों का बादशाह। इसी में हामिद का भी मन भर गया, सभी का खिलौना को थोड़ा थोड़ा छू लिया और सभी को चिमटा भी उन लोगों को भी दिया, उन लोगों ने भी छू लिया। ठीक इस तरह से हामिद को भी सभी खिलौने का मज़ा मिल गया। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर तो थे सभी मिट्टी के भाई। कुछ ही देर बाद सब टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। वो सभी लोग खिलौने लेके गए, उसके बाद सबका खिलौना कुछ दिन में टूट फूट गया, सब मिट्टी का था। अब हामिद का कहानी सुनो। आमिना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। जैसे ईदगाह ख़त्म हुई, ईद की नमाज़ ख़त्म हुई, खिलौने लेके आए तो हामिद तो चिमटा लिया था। तो दादी तो यहाँ परेशान थी, उसकी इंतज़ार कर रही थी कब आएगा। जब आवाज़ सुना गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। बोला बेटा
ये तुम क्या लिए हो, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। बोला मैंने ख़रीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए थे ना, उसी से ले लिए। आमीना ने छाती पीट ली, पछता रहा है कि ये हाय हाय करने लगी। क्या है भाई, कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ ना खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेलों में तुझे कोई चीज़ नहीं मिली? उसको थोड़ा गुस्सा से डांटने लगी। तुमको खिलौने सिर्फ में तुमको चिमटा मिला, तुमको उतने सारे मेले में कुछ खाने को नहीं मिला, कोई दूसरा सामान नहीं मिला, तुम क्या लेके आया? चिमटा। यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। वाह, कितना गजब के बात हामिद ने वहाँ कहा। एकदम गजब से कहा कि भाई, हामिद ने अपराधी भाव से, यानी कि डर के भाव से, एक अपराध बनकर, अपराध के रूप में उन्होंने कहा, दादी तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया की क्रोध तुरंत सने में बदल गया। जैसे ये बुढ़िया गुस्साई थी भाई साहब, अब जैसे ही इस बच्चे का बात सुना ना, दिल में लग गया इस बात को, और तुरंत उसका गुस्सा सने में बदल गया। ये सने मुख था, खूब ठोस था, रस भरा, स्वाद भरा था। बच्चे कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेती और मिठाई खाती देकर कितना ललचाया होगा। दादी ने कहा, भाई साहब कि ये बच्चा कितना बर्दाश्त करने वाला बच्चा है, कि कितना रस भरा, स्वाद भरा बच्चा है, कि जब कोई दूसरे बच्चे खिलौने लेते होंगे तो ये बच्चा कितना ललचाया होगा, लेकिन उस लालच को अपने मन में दफन करके मेरे लिए चिमटा खरीद के लाया। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? आखिर इसने कैसे बर्दाश्त किया ये बच्चा? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी को याद बनी रही, और इस समय में उसकी बुढ़िया दादी की बात याद रही। आमीना का मन गदगद हो गया। बोला, आमीना का मन खुश हो गया, क्या प्यारा बच्चा है, क्या ईश्वर ने हमें ऐसा बच्चा, क्या अल्लाह ने हमें ऐसा बच्चा दिया है। आमीना की आंखों में आंसू आ गई। दामन फैलाकर हामिद की लिए दुआएं करने लगा। जब देखा कि बच्चा बाप रे इतना भी त्यागी होता है, तो अल्लाह के सामने उन्होंने आंचल फैलाकर क्या करने लगी? दुआएं करने लगी। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती थी। हामिद इनका रहस्य क्या समझता था? दादी इस तरह से दुआ करती थी, और हामिद छोटा सा बच्चा क्या समझता इस रहस्य का, लेकिन क्या है कि उसके लिए बहुत दुआएं हो रही थी। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये है कि एक छोटा सा बच्चा जो है, अगर उसके माँ बाप साथ में रहते तो इस तरह की सोच उसके अंदर नहीं होती। असल में प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि एक अभावग्रस्त बच्चा जो है, उसके दिल में, मन में जो है एक बेस की तरह सोचने का विचार होता है। इससे ये कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी बच्चे को, अगर उसका मन, उसका दिल स्वस्थ रखना है, अनुशासित रखना है, तो बच्चे को बहुत ही भी ज़्यादा खुशी नहीं देनी है। खुशी का मतलब ये कि उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। आप उसको थोड़ा अभाव में रखें। अभाव में रखेंगे तो बच्चे जो है एक बेस की तरह सोचेंगे और अपना जो है अनुशासित में रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी लाएंगे। और एक बात और बता दूं, इससे संबंधित हम कुछ MCQ भी करेंगे। तो मैंने ये वीडियो डाला कहानी के रूप में, जस्ट इसके बाद एक वीडियो डालेंगे इससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।